पूजा घर में 3 चीजों को रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी कर देती हैं ऐसे घर का त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी है जरूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाता है जिसमें वह अपने सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी सभी चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर चीजों को रखना जितना फलदायक होता है उतना ही उन चीजों को रखना अमंगल व अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में यह चीजें रखी हुई हैं तो उसे तुरंत हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी। कलयुग में मनुष्य अधार्मिक चीज़ों को भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर, दोस्तों को शेयर कर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पारंपरिक तौर पर मंदिर में मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का प्रयोग करें। दोस्तों, दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। घर के जिस मंदिर में घंटी की आवाज होती है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास पूजा के दौरान सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि पूजा घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में मूर्ति ना रखें। घर के मंदिर में केवल गणेश जी की 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर के मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें और ना ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक दिन तक रखें। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह भी याद रखें कि मंदिर में रखे चावल का उपयोग हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपने अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्ति तथा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं
तो आप उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। घर के मंदिर में भैरव, काली और शनिदेव की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।